हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनोज पाटिल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ। और क्लास 8 के मैथ में आज हम पढ़ने वाले कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सो लेट्स स्टार्ट। कंपेयरिंग क्वांटिटी क्या होता है? कंपेयरिंग क्वांटिटी तो आप सभी को पता है। जैसे कि हम कुछ चीजें परचेस करने जाते हैं मार्केट में, तो हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। जैसे कि हमने कुछ एप्पल्स, कुछ फ्रूट्स परचेस किए। फॉर एग्जाम्पल हमने 20 एप्पल्स लिए और 5 हमने ऑरेंज लिए। तो हमने क्या किया? 20 एप्पल्स, 20 एप्पल एंड 5 ऑरेंज। तो हमने कंपेयर किया। क्या कंपेयर किया? हमने दो फ्रूट्स को कंपेयर किया। तो कौन से दो फ्रूट्स को कंपेयर किया? एक तो हमने एप्पल को कंपेयर किया और एक हमने ऑरेंज को कंपेयर किया। तो जब ये दो नंबर्स आ गए तो इन दोनों नंबर्स का रेशो क्या हो गया? 20:5। 20:5 को हम कैसे लिख सकते हैं? और 20 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 1 5, 5 4 20। तो हमारा आंसर आ गया 4। सेम हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और हम क्या ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 20 ऑरेंज एंड 5 एप्पल से, तो हमारा रेशो क्या आएगा इसका? तो हमारा रेशो आएगा 5:20। तो 5:20 मीन्स हाउ मच? 5 डिवाइडेड बाय 20। तो 5 डिवाइडेड बाय 20 मीन्स व्हाट? 5 1 5, 5 4 20। तो ये हो गया 1/4। तो ये रेशो तुम्हारा बनेगा 1:4 का रेशो बनेगा। तो जब दो नंबर्स होते, उन दो नंबर्स को कंपेयर करना इज नथिंग बट कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसी कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते, रेशोज कैसे फाइंड आउट करते, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। सो लिजन, अभी हमने देखा कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बारे में। सो कंपेयरिंग क्वांटिटीज में क्या देखा हमने? फर्स्टली 20 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंज। सो उसका रेशो हो गया 20:5। सो 20 डिवाइडेड बाय 5 मींस 5 1 5, 5 4 20। तो हमारा आंसर आ गया 4। सेकेंड हमने देखा कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 20 ऑरेंज हो गए एंड 5 एप्पल्स हो गए, तो उसका भी रेशो हमने देखा 5:20। तो 5 डिवाइडेड बाय 20 मींस 1/4। तो सिंप्लीफाइड करके रेशो हो गया 1/4। अभी एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 1:4 रेशो है और इसको हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है, इसका अगर हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो कैसे परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे हम? तो परसेंटेज हम फाइंड आउट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100। 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100 मींस हाउ मच? 4 1 4, 4 25, 4 100। सो तुम्हारा परसेंटेज कितना हो गया? 25%। सेम हम और एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है 3 डिवाइडेड बाय 4। तो 3 डिवाइडेड बाय 4, 3 का अगर हमें परसेंटेज लेना है, मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो कितना हो गया? 25। 25 3 इज हाउ मच? 75। सो ये कितना हो गया? 75%। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? कंपेयरिंग क्वांटिटीज में अगर आपको 2 नंबर्स दिए तो उन दो नंबर्स का आप क्या कर सकते हो? इजीली परसेंटेज निकाल सकते हो। मतलब क्या कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम क्या पढ़ रहे हैं? इनडायरेक्टली हाउ टू फाइंड द परसेंटेज। अगर हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो हम इस तरह से सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। अगर हम सो लेट स्टार्ट। देखो अभी हम क्या पढ़ रहे थे? कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज का जो एक्सरसाइज नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 का एग्जांपल आपके सामने। तो देखो क्या दिया है? फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए गए उनका हमें क्या निकालना है? रेशो निकालना है। तो कैसे रेशो फाइंड आउट करते अभी हम डिस्कस करेंगे। स्पीड ऑफ साइकिल 50 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे साइकिल और स्कूटर का कंपैरिजन दिया है। कंपेयरिंग क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस है। स्कूटर और साइकिल का हमें कंपैरिजन दिया है। तो क्या कंपैरिजन दिया है? हमें कंपैरिजन दिया है कि जो साइकिल है वो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और जो हमारी स्कूटर है वो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो हमारे पास दो नंबर्स हो गए, ओके, 50 एंड 30। तो हमारा रेशो हो गया 50:30। आप यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हो कि दोनों का जो यूनिट्स है वो कैसा है? सेम है। दोनों का यूनिट सेम दिया गया है। तो यूनिट्स बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप सभी को पता है अगर यूनिट सेम नहीं होगा तो यूनिट को हमें सेम करना पड़ेगा। तो इस केस में आप देखो कि यूनिट तो सेम दिया है, किलोमीटर पर आवर एंड किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या लिया? दो नंबर से 50 एंड 30। तो 50 एंड 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? 50 अगर यूनिट लिखना चाहते हो तो किलोमीटर पर आवर, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं।
और नेक्स्ट यूनिट है हमारा, नेक्स्ट नंबर है हमारा 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हमने दोनों नंबर्स लिख लिए हमारे रेशो के फॉर्म में। रेशो के फॉर्म में लिखने के बाद हमें यूनिट्स के ऊपर भी ध्यान देना है कि यूनिट्स सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे दोनों की यूनिट्स कैसे सेम है, तो नो प्रॉब्लम। अगर यूनिट सेम नहीं होते तो हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 1000 मीटर। अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो सपोज 1 मीटर में दिया होता और 1 किलोमीटर में, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप सभी को पता है 1 आवर्स इज नथिंग बट हाउ मच, 60 मिनट, एंड 60 मिनट हाउ मच, इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 मिनट इज नथिंग बट हाउ मच, 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच, 60 सेकेंड्स होता है। तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 3600 सेकेंड्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो हमें यहाँ पे दो नंबर्स मिल गए, दो नंबर्स हो गए 50 एंड 30। तो इन दोनों का भी हमने क्या ले लिया, रेशो लेना है। तो रेशो अगर लोगे तो आप इसको और सिंप्लीफाइड कर सकते हो, 15 1 50, 50 2 30, 50 2 30 मीन्स हाउ मच, तो रेशो मिल गया तुम्हें 1:2, 1:2 रेशो मिल गया। यूनिट तो सेम ही था। अगर आपको किसी ने बोला कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, तो परसेंटेज में भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 1/2 मल्टीप्लाई 100, तो आप इसका परसेंटेज निकाल सकते हो। तो परसेंटेज भी आपका मिल गया 50। तो हाउ मच, परसेंटेज हो गया आपका 50%। तो सपोज हमें एक एग्जांपल दिया था, द स्पीड ऑफ साइकिल 50 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर। मतलब एक साइकिल और स्कूटर के बीच में हमें कंपेयर करना था और उसका हमने रेशो भी निकाल लिया। तो रेशो हमें मिला 1:2। तो 1:2 रेशो मिलने के बाद हमने उसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर दिया। तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया, 1/2 मल्टीप्लाई 100। तो जैसे 100 से मल्टीप्लाई किया हमें परसेंटेज में मिल गया। तो टोटल परसेंटेज कितना हो गया आपका, 50%। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सेकेंड एग्जांपल। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल देख लिया। फर्स्ट एग्जांपल हमने क्या देखा कि साइकिल और स्कूटर का एग्जांपल। तो साइकिल के केस में क्या था, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चल रही थी और 30 किलोमीटर पर आवर से आपका क्या चल रहा था, स्कूटर चल रहा था। तो ये हमने कंपैरिजन देखा। तो उस केस में हमारा क्या था, किलोमीटर पर आवर जो यूनिट था वो सेम था। अभी इस केस में उसका ही सेकंड जो पार्ट है उसमें दिया 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अभी इस केस में आप ऑब्जर्व करोगे तो दो नंबर्स तो में गिवन है, लेकिन दो नंबर्स में यूनिट डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस केस में क्या करना होता है कि इस केस में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो कन्वर्जन करना होता है। तो आप सभी को पता है 1 किलोमीटर इज नथिंग बट हाउ मच, 1000 मीटर हो गया। तो 10 किलोमीटर इज नथिंग बट हाउ मच, 10,000 मीटर। ये हमने कन्वर्ट कर लिया। तो इस केस में हमें दो नंबर्स दिए, एक तो नंबर दिया हमें 5 मीटर और सेकेंड नंबर दिया हमारा 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर, तो हमारे पास रेशो आ गया 5:10। तो 5:10 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और 5 मीटर डिवाइडेड बाय 10 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है, तो हमें यूनिट सेम करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं हम 5 मीटर डिवाइडेड बाय 10,000 मीटर, जो कि हमने यहाँ पे कन्वर्जन किया है। तो कन्वर्ट पार्ट हमने ले लिया, 5 मीटर डिवाइडेड बाय 10,000 मीटर। अभी हम इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं इजीली। तो सिंप्लीफाइड करना आप सभी को पता है, हाउ मच, 5 1 5, 5 2 10। तो हमारे पास आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2000, 1 मीटर डिवाइडेड बाय 2000 मीटर। ओके, यूनिट सेम हो गया। लेकिन अभी जो आया है तो रेशो क्या आया हमारा, 1:2000, 1:2000। अभी इसको अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो परसेंटेज में कैसे करना है, 1 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज में हो जाएगा, ये जीरो कट, ये जीरो कट। तो हमारे पास मिला 1/20। और आप सभी को पता है 1/20 इज नथिंग बट हाउ मच, 0.05%। तो जो परसेंटेज का आंसर मिल के आया, हमारा आंसर कितना है, 0.05%। तो आप सब देख सकते हो यहाँ पे कि जब यूनिट डिफरेंट होता है, अगर यूनिट डिफरेंट होता है तो हमें क्या करना होता है, उसको कन्वर्ट करना होता है। अगर यहाँ पे मीटर में गिवन होता तो मीटर का हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर का हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी यूनिट आपको दिया है तो आप देखना है कि दो क्वांटिटीज में आपका यूनिट भी सेम होना चाहिए। ओके, अदरवाइज आपका जो आंसर है वो गलत आ सकता है। तो हमने क्या किया, इसको पहले कन्वर्ट कर लिया, जो कि 1 किलोमीटर इज नथिंग बट 1000 मीटर के बराबर होता है। और आप सभी को पता है 10 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 10,000 मीटर के बराबर में हो गया।
तो हमने क्या किया, 5 मीटर डिवाइडेड बाय 10,000 मीटर किया, जस्ट उसको सिंप्लीफाइड किया तो हमारे पास आ गया 1/2000 मीटर। तो हमने उसका रेशियो लिया 1/2000, तो 1/2000 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, तो परसेंटेज आया हमारा 0.05%। तो इस तरह से हम थर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट।